ब्राह्मण नामक राक्षस ब्राह्मणों को डराने लगा। उनके द्वारा पूजित शिवलिंग के स्थान पर एक गड्ढा हुआ। उस गड्ढे से भयानक गर्जना करते हुए भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान बड़े क्रोध में कहते हैं, महाकाल समुत्पन्नो दुष्टानां द्वादशामहं फलत्वं ब्राह्मणानां ही समीपा दूरतो व्रज। अरे ओ दुष्ट, इन ब्राह्मणों से दूर हो जा, तुम्हारे नाश के लिए मैं महाकाल रूप में आज प्रकट हुआ हूँ। बोले महाकाल भगवान की महाकाल रूप में शिव बनते हैं। और आप आज भी जाकर दर्शन करें, जो भगवान महाकाल का ज्योतिर्लिंग है वो ग्राउंड लेवल से नीचे है। भगवान गड्ढे में प्रकट हुए और शिव ने मात्र हुंकार से ही उस दैत्य का उद्धार किया। और मैंने आपको भी कहा कि महाकाल की एक नहीं दो कथा है शिव पुराण में। दूसरी कथा बड़ी सुंदर है। एक राजा हुए इस उज्जैन नगरी में, जिनका नाम हुआ चंद्रसेन। राजा का नाम हुआ चंद्रसेन। वे भगवान शिव के गण हैं जिनका नाम है मणिभद्र। इस मणिभद्र की बस तुम इतनी सी पहचान समझ लो कि जब तुम लोग बद्रीनाथ दर्शन करने जाते हो, बद्रीनाथ के ऊपर तुम भारत के अंतिम गांव में जाते हो, माणा। तुमने सुना होगा, नेट पर देखा होगा, माणा भारत का अंतिम गांव, वो इस मणिभद्र के नाम पर। उस गांव को शिव ने वरदान दिया है। और एक मजे की बात कहूँ तुम्हें, हमारे भारत में 3 स्थान ऐसे हैं जहां जाकर लक्ष्मी की कृपा होती है। तीनों स्थानों को वरदान दिया है। पहला माणा, कभी बद्रीनाथ जाओ तो माणा अवश्य जाना। दूसरा हमारे वृंदावन में यमुना जी के पल्ली पार बेलवन में भगवती लक्ष्मी आदि तप कर रही है, लेकिन लक्ष्मी को रास में प्रवेश नहीं है। और तीसरा, तुम कभी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाओ तो बाबा ओंकारेश्वर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर शहर में ही बैठे हैं श्री कुबेर भंडारी मंदिर। यहाँ कुबेर ने शिव का तप किया। हम 1.5 वर्ष पहले गए दर्शन की कुबेर भंडारी मंदिर, मेरे ज्योतिर्लिंग से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर। बड़ा सुंदर स्थान, कोई भीड़ भड़का नहीं। इन 3 स्थानों को वरदान है कि यहाँ जाकर व्यक्ति को धन की कमी। तो इस चंद्रसेन के मित्र हुए मणिभद्र, जो शिव के गण हैं। इस मणिभद्र ने चंद्रसेन को एक मणि थी जिसका नाम था चिंतामणि। अब आसपास के जो राजा थे उन्होंने सुना कि भैया इसके पास तो चिंतामणि है, मिलते। एक ने कहा अकेला नहीं लूट पाएंगे, दूसरे ने कहा मैं भी अकेला नहीं लूट पाऊंगा, चलो ऐसा करते हम सब मिलकर आक्रमण करते हैं उज्जैन पर। तो आसपास के सभी राजाओं ने चिंतामणि के लालच से उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन के कान में बात थी, महाराज मणि के लोभ में आस पास के राजाओं ने आक्रमण कर दिया है। राजा को कुछ ना सूझी, वो भागा महाकाल की शरण में है। ना तुम्हें थारो दिखारो चोखो गुरु होटिल अनुगामी जो कुछ हूँ सो। अच्छा, इसी समय जब राजा भगवान की, अब भैया राजा भगवान से एक बात बताओ, मान लो इस मंदिर में कोई वीआईपी व्यक्ति दर्शन करने आया है तो वो उसी हिसाब से पूजन करेगा। कोई गरीब व्यक्ति है तो वो उस हिसाब से पूजन करेगा। तो राजा अपने हिसाब से पूजन कर रहा था, तभी वहां एक गोपी अपने 5 साल के बेटे को लेकर आई। बेटे का नाम शिव पुराण में आया है श्रीकर। तो वो 5 वर्ष का बालक राजा को देखने लगा कि राजा के लिए बहुत बड़ा पत्थर है और बाबा महाकाल खूब बड़े हैं। आज भी भले ही वैज्ञानिकों की टीम कहती है कि महाकाल का शिवलिंग विस्तारित होता जा रहा है धीरे धीरे, स्वाभाविक भी है भैया इतना अभिषेक होना। अब धीरे धीरे प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं, गर्भगृह में लगने भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है गर्भगृह में प्रतिबंध लगने भी चाहिए। तो वो बच्चा क्या देखता है कि राजा के सामने एक पत्थर है, राजा उसके ऊपर फल चढ़ा रहा है, फूल चढ़ा रहा है, पानी डाल रहा है। माँ ने प्रणाम किया, बेटा ने प्रणाम किया, दोनों लौट कर आए। माँ भोजन बनाने लगी तो बेटा घर से बाहर के पत्थर को रखा और जैसा जैसा राजा कर रहा था वैसा वैसा करने लगे। पहले के बच्चे ये कर सकते थे, आजकल वाले नहीं, क्योंकि आजकल वालों ने कभी अपनी अम्मा को पूजन करते नहीं देखा, तो बिटिया कहाँ से करेगी, क्योंकि बिटिया की अम्मा ही फोन चला रहे 24 घंटे। आजकल बच्चों को उतना भूत कम है, रील्स बनाने का जितना बूढ़ों को है। एक दो तो मैंने यहाँ भी देखे